मसूरी में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मसूरी राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल कुलड़ी मसूरी में सौभाग्य देवी नैथानी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से छात्राओं को गर्म ट्रैक सूट और मिठाई वितरित की गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक और देशभक्ति के गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें सभी मौजूद श्रोताओं के मन को मोह लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की डॉक्टर सानिया डिंगरा द्वारा स्कूल में बच्चों को स्वास्थ्य और साफ सफाई के बारे में जागरूक किया गया। वहीं युवतियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर देश की सेवा करने के लिए भी प्रेरित किया गया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बालिकाएं सुरक्षित होंगी तो हमारे देश का भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि जब तक हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तब तक हम बाल दिवस नहीं मनाना हमारा व्यर्थ है। आज हमारे उत्तराखंड में आप देख रहे हैं पूरा उत्तराखंड दहल रहा है कि 2-3 घटनाएं इसी 2-3 महीने में ऐसी हो गई हैं कि जो दिल दहलाने वाली हैं, और अगर हम इन पर रोक नहीं करेंगे। जो ट्रस्ट है मैम का विजय लक्ष्मी काला जी है, उनके ट्रस्ट का मेन एम है एजुकेट करना, बच्चों में अवेयरनेस लाना, स्पेशली फीमेल हाइजीन और मेंस्ट्रुएशन के रिगार्डिंग। तो उसी के लिए और स्कूल ने बहुत अच्छा आयोजन करा है बाल दिवस के मौके पर, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और हमारा अवेयरनेस सेशन। जी देखिए, जो मेजर इशू है सरकारी स्कूलों में और बहुत से स्कूलों में वो अटेंडेंस का इशू रहता है, स्पेशली मसूरी, क्योंकि ये इतना ही मौसम कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आज अल्मोड़ा में शुभारंभ किया गया। अल्मोड़ा के कांग्रेस कार्यालय से यात्रा पूरे नगर में भ्रमण कर नेहरू वार्ड जिला कारागार अल्मोड़ा तक निकाली गई, जिसमें दर्जनों कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं ने भागीदारी ली है। बताया जा रहा है कि यात्रा का उद्देश्य अल्मोड़ा जनपद के हर ब्लॉक तक आने जाने का रहा। वहीं इसी कड़ी में आज प्रथम चरण में अल्मोड़ा में इसकी शुरुआत की गई। यात्रा को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि यात्रा पूरे भारत में राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है और उसी क्रम में उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि प्रत्येक जिले के विकास खंड तक जाएगी। देखिए, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्मदिवस है, और इस जन्मदिवस के अवसर पर आज सबसे बड़ी जो ज़रूरत देश की है वो यह है कि सारे धर्म और सारे संप्रदाय सब मिल कर के इस देश की सेवा करें, इस देश के विकास के लिए आगे आएँ। और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा आज निकाली जा रही है। गांधी जी ने जब यात्रा शुरू की तो उन्होंने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन आज जो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है वो है भारत जोड़ो। आज जिस प्रकार वैमनस्य बढ़ रहा है, धार्मिक अंधानुकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, रूढ़िवादिताएं ज़्यादा हो रही हैं, उससे भारत जो है विभक्त हो रहा है, अलग अलग धर्मों में बंटने की बात हो रही है। तो इसलिए राहुल जी ने ये यात्रा प्रारंभ की है। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की ये यात्रा है, और उस यात्रा को बल देने के लिए, उस यात्रा को नैतिक बल देने के लिए अल्मोड़ा में भी जो है ये यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। देखिए, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चरस की बड़ी खेप को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यूपी के 4 लोगों को 5 किलो 788 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। चरस की बड़ी खेप के साथ पकड़े गए चारों आरोपी मुंचारी क्षेत्र में रोड कटिंग में ठेकेदारी का काम करते हैं। आपको बता दें कि सस्ते दामों में मुंचारी से चरस इकट्ठा कर रूट बदलकर बायाशामा होते हुए बागेश्वर के वास्ते से चरस की बड़ी खेप को पहाड़ से यूपी पहुंचाने का काम किया जा रहा था। यूपी के बागपत जिले के चारों आरोपी ताकुला रोड में कोतवाली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं। हमारे जो माननीय सीएम महोदय हैं उनके द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि करके अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा और ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे भी मेरा जो जोर था वो नशे के खिलाफ था। तो इसी के चलते मैंने जितनी भी हमारी पुलिस फोर्स है, चाहे वो एसओजी हो चाहे थाना इंचार्ज हो,
सभी को ये निर्देश दिए गए थे कि सभी जो है रैंडम चेकिंग और जितनी भी चेकिंग हमारे नाके पे होती है उसको सघन तरीके से करते हुए जो इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे। तो इसी के क्रम में कल हमने एक जो है कार पकड़ी है जो इयोन कार थी। इसमें 4 लोग थे। ये लोग बड़ौत यूपी से आए हुए थे। ये मुंशियारी गए हुए थे। मुंशियारी से ये वहाँ पे ड्रग्स वहाँ से खरीद के लाए हुए थे। इसकी जब हमने रैंडम चेकिंग में इनको रोका तो ये सस्पिशियसली बिहेव करने लगे। हमारे जो उत्तराखंड में पहली बार 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय कुश्ती महाकुंभ हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन आज सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने किया। जबकि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात उपस्थित रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश को खेल की दिशा में सबसे ऊपर ले जाने का है। इसी क्रम में देश भर में कई खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम सभी जगह पर बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। लिहाजा हरिद्वार में भी पहली बार कुश्ती के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुश्ती महाकुंभ आयोजित किया गया। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में देश भर के अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों को टीम ने कुश्ती के मैदान में अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। अभी पिछले ओलंपिक में 2 मेडल लेकर के हम आए थे, जबकि 4 की उम्मीद थी। और खेल का पैमाना होता है कि आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितना मेडल है, ओलंपिक में कितना मेडल है और एशिया में कितना मेडल है। अभी आपको पता होगा कि जूनियर में हमारी टीम गई थी और 17 मेडल लेकर के आई है। वर्ल्ड में 17 मेडल लेकर के आई है, 17 मेडल 19 मेडल। तो आज जैसे विशेष करके लड़कियां ये इस समय दुनिया में दूसरे स्थान पर और टॉप 5 में हम हैं। इसमें सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है, विशेष करके मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग है और खिलाड़ियों के माता पिता का सहयोग है, उनके गुरु का सहयोग है, कोच का सहयोग है, थोड़ा बहुत सहयोग हम लोगों का भी है। तो फायदा लेने के ऊपर है फायदा लेने के ऊपर है। जग हो रहा है, जिसको लेना हो लेगा, निश्चित लेगा। और राज्य सरकारों के द्वारा जिस प्रकार से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और पिछले लगभग 10-12 वर्ष से जो ये ब्रजभूषण सिंह जी जब से अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हैं, ये भारत के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। जैसा उनका नाम है वैसा उन्होंने अपना तो भारत को कुश्ती में जितने स्वर्ण पदक पिछले 5-7 साल में मिले, शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि का जो उल्लेख किया माननीय सांसद जी ने, और जो भी खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, मैं उत्तराखंड की इस देवभूमि आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार में सभी संतों की तरफ से और यहाँ के निवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन देवभूमि में शायद पहली बार ही हो रहा है। उसके लिए पुनः एक बार आप बहुत बहुत पात्र हैं। और इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।